हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए आज का लेक्चर नंबर हम शुरू करते हैं 12। आज का लेक्चर नंबर होगा 12, बेसिक गणित। आइए, हम आपको संख्याओं के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, हमने आपको संख्याएं पढ़ाई है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। आइए हम लोग रिपीट करते हैं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। तो सेट ऑफ, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको n से दर्शाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। 1 से लेकर इनफाइनाइट की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा हमने आपको तो बताई थी इंटीजर्स, पूर्णांक। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम लोग, ठीक है, पूर्णांक के नाम से जानते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? इसे क्यू से दर्शाते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। और वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू आई से आ रहे हो, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आज अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अगर इससे पहले आप वीडियो ना देखे हो तो आप YouTube पर सर्च करें गोल कोचिंग और जरूर वीडियो को देखें। परिमेय संख्या हमने पूरा डिटेल से डिफाइन किया है। आधे घंटे का पूरा लेक्चर है ये, आप जरूर देखें परिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, सॉरी क्यू डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? क्यू डैश से। रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को क्यू से और अपरिमेय संख्याओं को क्यू डैश से दर्शाते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याओं को आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी पी बाई क्यू के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते हैं। लाइक डेट, जैसे अंडर रूट में हमारे पास 2 है, ठीक है, अंडर रूट में 2 है, तो अंडर रूट में 2 को आप क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अंडर रूट 2 को बाहर आप निकालेंगे तो निकालेंगे, जैसे इसको रूट निकालेंगे तो रूट बाहर निकलेगा तो 1.414 इस तरह से डॉट डॉट ये आता रहेगा। और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो फिर हम कहें इसको बटे में लिखिए, तो आप कहेंगे सर ये पहले बताइए कि ये संख्या कहाँ तक गई हुई है, कितने नंबर हैं इसके दशमलव के बाद? तो हम कहेंगे इनफाइनाइट तक। तो आप कहेंगे सर इसे तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जब ये जाएगा तो इसके नीचे कितना हम जीरो लगाएं, ये तो कंफर्म ही नहीं है, इसलिए इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जिस संख्या को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट करके इस सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, जिनका नीचे हम पता नहीं कितना जीरो आएगा, कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे कितने नंबर है कंफर्म ही नहीं है, इसलिए नीचे हम बटे में लिख ही नहीं सकते हैं। तो इस सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1.10, 100, 100, ठीक है, 1420, 1520, इस तरह की अगर संख्या आपको दिखे, ठीक है ना, जो रिपीटिंग ना हो, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 0.12345 इस तरह से नंबर आ रहे हो, इस तरह से नंबर आ रहे हो और ये संख्या इंक्रीज कर रही हो, ठीक है ना, और रेंडम हो, कोई नंबर कभी भी आ सकता है, कुछ कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। कंफर्म हो गया? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स,
ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं, ठीक है, जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका जिनका सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड एक होता है, जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है, वे सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप सार्वगुणनखंड की जगह पे आप ये भी कह सकते हैं मौश, जिनका मौशा पर कितना हो? एक हो। ठीक, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ये दोनों संख्या किससे कटेगा? नहीं, यानी सिर्फ एक से कटेगा। सिर्फ एक ऐसे नंबर है जो दोनों संख्या को काट दे, यानी इन दोनों का सार्वगुणनखंड कितना है? एक है। यानी इन दोनों का हम कहें मौसा निकाले तो कितना होगा? एक होगा। इसका मतलब ये दोनों ही कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे 5 और, ठीक है, 6, 5 और 6 इन दोनों का फैक्टर आप करें तो इन दोनों का फैक्टर आप करेंगे तो इनका सार्वगुणनखंड सिर्फ एक आएगा, एक के अलावा कोई अन्य नहीं आ सकता है। आप देख सकते हैं 5 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 6 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। तो इन दोनों में सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है? एक आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो एक कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 8 और 11। 8 और 11 ये कैसी संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का सार्वगुणनखंड कितना आएगा? एक आएगा। क्योंकि 8 को आप फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। 11 का करेंगे तो आप करेंगे 1 गुणे 11 कर सकते हैं। तो दोनों में क्या आ रहा है? फैक्टर एक आ रहा है। एक क्या अतिरिक्त तो कोई अन्य संख्या आ नहीं रही है। जिसमें सार्वगुणनखंड सिर्फ एक हो, यानी जिसका मौसा सिर्फ एक हो, वह कैसी संख्या है? वह सहअभाज्य संख्या है। तो ये 8 और 11 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे अगर हम कहें 10 और 12 ये कैसी संख्या है? तो ये 10 और 12 इन दोनों के अंदर एक के अलावा 2 भी आ रहा है, ये संख्या 2 से भी कट जाएंगी, इसलिए यह सहअभाज्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10 को आप फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 5, 12 को आप फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। बात समझ में आ रही है? तो ये एक के अलावा 2 से भी कट रहा है, एक के अलावा 2 से भी कट रहा है। ठीक, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। कंफर्म? बात समझ में आ रही है? और संख्या लें आप देखें, जैसे 15 और 16 यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि एक अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेंगी। ठीक है, 20 और 29 यह किसी अन्य से नहीं कटेगी एक के अलावा, यह सहअभाज्य संख्या है। आपको समझ में आ गया सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिनका सार्वगुणनखंड कितना हो? सिर्फ एक हो, उसे कहेंगे हम सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, आगे संख्या की हम बात करते हैं। अगली संख्या हम लेते हैं, ठीक, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई? प्राइम नंबर। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे हैं, अतिरिक्त, ठीक है ना, किसी अन्य से ना कटे हैं, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कट सकती हैं। जैसे में 2 क्या है? ये 2 या तो स्वयं से कटेगा, 2 अपने आप से कटेगा, या 2 एक से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य से ये नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे है 3, तो 3 एक तो या तो स्वयं से कटे 3, या तो एक से कटे 3, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। जैसे अब 4 आप ले लें तो 4 देखें आप, 4 तो स्वयं से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, और एक से कटेगा,
इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है, इसके अलावा ये 2 से कट रहा है, यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी ये कट रहा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? 5 लेते हैं। 5 एक कैसी संख्या है? 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 एक स्वयं से कटेगा, या तो 5 5 से, या तो 1 से, इसके अलावा किसी अन्य से ये नहीं कट सकता है। 6 कैसी संख्या है? तो 6 भाई स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा, और इसके अलावा भी ये 2 से कट रहा है, इसके अलावा भी ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटती हैं, ठीक है, वे सब के सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में 2 3 5 7 आएगा, ठीक है, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरह की संख्याएं अगर आप देख रहे हैं, ये सब के सब संख्याएं कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये डॉट 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 कहाँ तक? 97 तक, यानी 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच 25 संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। कितनी संख्या होती है? 25, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं को आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटती है, वह सब के सब अभाज्य संख्या है। ठीक इसी का अपोजिट्स होता है भाज्य संख्या। इसी का उल्टा क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं भाई? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य हो, किसी अन्य से विभाज्य हो, किसी अन्य से विभाज्य हो, किसी अन्य से कट जाए। जैसे में 4 क्या है? 4 स्वयं से भी कटेगा और 4 एक से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? और इसके अतिरिक्त किसी अन्य से भी कटे, यानी 4 इसके अतिरिक्त 2 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कटे उसे कहेंगे भाज्य संख्याएं, और ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, किसी अन्य से न कटे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? तो जैसे में सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है? 4 है। 4 के बाद कौन सी आ जाएगी? 6 है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। इस तरह की सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न कैसे बनता है इन दोनों से संबंधित? पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है? तो भी 2। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है? तो 3। बात समझ में आ रही है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4। कंफर्म? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना? आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना? रियल नंबर्स किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या हम पढ़ा दिए हैं आपको। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को हम मिला दें, यानी इन दोनों को किसी एक झोले में रख दें, किसी एक झोले में रख दें, तो इसको कहेंगे हम लोग है, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बात समझ में आ गई है? सेट ऑफ रियल नंबर किसे कहेंगे? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें, यानी परिमेय संख्या को लाकर इस झोले में रख दिए, उसी झोले में अपरिमेय संख्याओं को लाकर रख दिए, परिमेय संख्या को झोले में लाकर रख दिए, उसी झोले में अपरिमेय संख्याओं को लाकर रख दिए,
तो ये दोनों संख्याएं मिल गई है और दोनों संख्याओं को जब मिला दिए तो इसे हम कहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को अगर हम मिला दें तो इसे हम कहेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं। कंफर्म है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी संख्याओं को कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक लाइन होती है, रियल लाइन होती है। इस संख्या पर 0 भी है, 0.1 भी है, √2 भी है, 1/4 भी है, 1/6 भी है, यानी वे सभी संख्या है जिसे आप लिख सकते हैं। और ये कंप्लीट जो रेखा है वह कंप्लीट है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कंप्लीट रेखा है। और एक संख्या, एक नंबर एक ही बार आएगा, दोबारा वह लिखा नहीं जा सकता इस नंबर पे, इस लाइन पे। तो ऐसी संख्याओं को कहेंगे हम क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। कंफर्म? वास्तविक संख्या समझ में आ गया है। सीधा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा वास्तविक संख्या है। या किसी नंबर पे, किसी लाइन पे जितने नंबर आप लिख सकते हैं सभी के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया कंफर्म, ये सभी संख्याएं। आगे की संख्याओं की बात कर लेते हैं। 2-3 और बची हुई संख्याएं हैं हमारे पास, सिंपल जो सम संख्या है, जो जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, जो से कट जाए उसे कहते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है ना? इवन नंबर कहेंगे वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, वे सब के सब इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक, 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्या। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम है, वह 2 से कट जाएगी। विषम संख्या किसे कहेंगे? इवन नंबर। के बाद ऑड नंबर, ठीक है ना? विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं भाई? ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो ऑड नंबर किसे कहेंगे? विषम संख्या किसे कहेंगे? ठीक, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी 2 से न कटे, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे में जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। कंफर्म? एक और संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या, ठीक है, जिनका गुणनफल और योग बराबर हो, वह संख्या जिसका गुणनफल और योग बराबर हो उसे परिपूर्ण संख्या। जैसे 1 × 2 × 1 × 2 × 3 बराबर 6 और 1 + 2 + 3 बराबर 6। ठीक है, तो ये 6 जो संख्या है वह कैसी संख्या है? परिपूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। ठीक है, जिनका गुणनफल और जोड़ कितना हो? आपस में इक्वल हो, इसे हम कहेंगे परिपूर्ण संख्या। ठीक, जैसे सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या है? तो 6 सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या है। कंफर्म? तो ये तो संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आवर्ती संख्या किसे कहते हैं? आवर्ती कहते हैं किसे? आवर्ती। ठीक है, ठीक है, आवर्ती संख्या। ठीक, आवर्ती, आवर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको भाग करने पर कट जाए, यानी जिसका हर जो हो वह 2 × 5 के रूप में हो, 2 × 5 के रूप में हो, या 2 हो या 5 हो या 2 × 5 के रूप में हो, जिसका हर, वह कहलाएगा आवर्ती संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे में हम कहें 8/5 है, ये कैसी संख्या है? ठीक है, कैसी संख्या है? तो आवर्ती संख्या है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 में जैसे ही हम 5 से भाग करेंगे, 8 में जैसे ही हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एक 5, 3 बचेगा, 5 6 30, ठीक है, 0.3 बचेगा, तो 5 6 30 यानी 1.6 आएगा, ठीक है, 1.6 आएगा। तो ये कैसी संख्या है? पूरा का पूरा कट गया, इसलिए इसे हम कहेंगे आवर्ती संख्या। आवर्ती कैसा आवर्ती? शांत आवर्ती की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है, ठीक, 16/8 है, कट जाएगा, भाग करेंगे तो 2 बार आएगा, तो ये शांत आवर्ती हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? शांत आवर्ती। जैसे हम नंबर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया आपके पास 28/14, 14 से भाग करेंगे 28 में तो 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा शांत आवर्ती। कन्फर्म? ऐसी संख्या है जैसे हमारे पास 6 है और भाग करना हमें 5 से है, 5 से भाग किए तो 5 1 5, पॉइंट 1 बचेगा 2, 5 दूना 10, तो 1.2 पूरा पूरा कट गया, तो इसे कहेंगे हम शांतावर्ती। ऐसी संख्या हम लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 32 ले लिया और 32 में हमने 5 से कहा भाग करने के लिए, तो आप 5 6 30, 10 मतलब 2 बचेगा 20, 5 चौका 20, यह शांत आवर्ती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? शांत आवर्ती। तो ये संख्या है शांत आवर्ती जो कट जाए, ठीक, जो कट जाए पूरा का पूरा। जैसे हमने कहा कोई 32 है, इसमें हमें भाग, कोई संख्या हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है ऐसी, ठीक है, कोई संख्या हमारे पास ऐसी है और इसमें हम कहें भाई आपको भाग करना है 16 से, तो क्या ये संख्या शांत है, शांत आवर्ती है? तो आप कहेंगे सर इसका मल्टीपल, इसको आप चेक कीजिए, इसका चेक कीजिए, इसका चेक करेंगे, हर क्या होना चाहिए? हर या तो 2 के गुणज में हो, या तो 5 के गुणज में हो, या 2 गुणे 5 के गुणज में हो, ठीक है ना। तो ये 2 के गुणज में है, इसको तोड़ेंगे तो 2 के गुणज में है, ये 2 के गुणज में है, 2 के गुणज में है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, तो ये 2 के गुणज में है, इसलिए हम कहेंगे ये संख्या जो है कैसी है? शांत है। इसे भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के कितने भी स्थान तक जाए पूरा पूरा कट जाए, उसे कहेंगे शांत आवर्ती। बात समझ में आ गई है? शांत आवर्ती किसे कहेंगे? जो संख्या पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, उसे कहेंगे शांत आवर्ती। एक होती है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती किसे कहेंगे? ठीक है, अशांत आवर्ती किसे कहेंगे? तो वे सभी संख्याएं जो भाग करने पर पूरा पूरा न कटे, ठीक, जैसे में हम कहें कि भाई ये 8 है, 3 से भाग कीजिए, तो आप कहेंगे सर 3 से जैसे ही आप भाग करेंगे तो ये 3 से भाग करेंगे 8 में तो 3 दूना 6, 10 मतलब 2 बचेगा 20 बढ़ेगा, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, इस तरह से ये आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत संख्या कहते हैं। ये 8/3 कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। जैसे में हम कहें 5/, ठीक है, 6 ले लीजिए, आप 6 से भाग कीजिए, तो ये 6 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट बढ़ाएंगे 0, ठीक है ना, ये पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट जैसे ही आप दशमलव बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे 6 48, ठीक है, 6 48 आएगा कितना? 2 बचेगा, 2 में 20 बढ़ाएंगे, फिर 36 18, 3 36 18, फिर 3 बार जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 36 18, फिर ये 3 बार बार आता रहेगा, कभी खत्म तो होगा नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अशांत आवर्ती। बात समझ में आ गई है? अशांत आवर्ती जो कभी कटे ना, यानी जो शांत ना हो, कभी कटे ना, ठीक, और जो कभी ना कटेगा वह कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। बात समझ में आ गई है? शांत और अशांत, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको हम समझाते हैं शांत और अशांत में। जैसे हमने कहा कि कुछ सवाल लेते हैं, जैसे पहला है हमारे पास 8/3, दूसरा हमारे पास है, ठीक है, 16/25, तीसरा हमने ले लिया आपसे, ठीक है, 9/2, चौथा अपने से ले लिया हमने, ठीक है, 5/, ठीक है, 12। अब क्या बता सकते हैं कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है? तो आप देखें ध्यान से, इसके नीचे क्या है?
3, इसके नीचे क्या है 3, तो इससे आप भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये अशांत होगा, ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। बात समझ में आ रही है। इसके नीचे में क्या है 5 है, 5 का मल्टीपल है, इसलिए यह शांत आवर्ती है, यह शांत आवर्ती होगा। इसके नंबर में 2 है, 2 है तो ये 2 है तो 2 रहेगा तो शांत रहेगा, 2 अगर आ जाए तो शांत रहे। ये 12 है, 12 में 2 के अतिरिक्त 3 भी मौजूद है, ठीक है ना, इसलिए यह कैसी संख्या है अशांत है, यह अशांत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। जिस संख्या का हर, जिस संख्या के हर में या तो 2 का गुणज हो, या तो 2 का गुणज हो, या 5 का गुणज हो, या 5 का गुणज हो, ठीक है ना, या 2 गुणे 5 के रूप का हो, 2 गुणे 5 के गुणज हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसका हर 2 या हो या 5 हो, या 2 का गुणज हो या 5 का गुणज हो, या 2 गुणे 5 के गुणज में हो, वे सभी संख्याएं शांत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शांत कहलाती हैं, ठीक है। आप भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, आप 3 से भाग करेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यह इसके नीचे यानी हर में 2 नहीं है, 5 नहीं है, 2 गुणे 5 नहीं है, देखते ही आप पहचान जाएंगे, इसका मतलब इसको भाग करने पर कटने वाली नहीं है। आप चेक कर सकते हैं भाग करके, 8 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 बचेगा 0.0, 3 छके 18, 2 बचेगा 3 छके 18, ठीक है, 2 बचेगा 3 छके 18, इस तरह से डॉट डॉट ये आता रहेगा संख्या, कभी कटेगा नहीं, इसलिए अशांत संख्या है। बात समझ में आ गई है। ये 25 है, 5 का गुणज है, आप भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यह शांत है। यह 2 है, भाग करेंगे कट जाएगी। ये 12 है, पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 के अतिरिक्त 3 भी मौजूद है, 2 के अतिरिक्त 3 भी मौजूद है, और जब 3 मौजूद है इसका मतलब यह अशांत नंबर है। कंफर्म? शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। कंफर्म? यदि किसी प्रकार को आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। राइट्स, तो आज के सेशन में हम आपको संख्याओं के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हमने किया है, ठीक है ना। सभी संख्याओं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक, वापस रिवीजन कर दे रहे हैं। हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है, नेचुरल नंबर, हमने आपको पढ़ाई है होल नंबर, हमने आपको पढ़ाई है इंटीजर्स, हमने आपको पढ़ाया है रेशनल नंबर, हमने पढ़ाया आपको इरेशनल नंबर, हमने पढ़ाया आपको अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, हमने आपको पढ़ाया है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ठीक, हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा हमने बताया आपको शांत आवर्ती, शांत आवर्ती किसे कहेंगे, अशांत आवर्ती किसे कहेंगे, अशांत आवर्ती किसे कहेंगे। बात समझ में आ रही है। शांत आवर्ती और शांत आवर्ती में याद रखें आप, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के हर में या तो 2 का गुणज हो, या 2 का गुणज हो, या 5 का गुणज हो, या 5 का गुणज हो, या 2 गुणे 5 हो, या 2 गुणे 5 के रूप का हो, अगर इस रूप का है तो वह शांत है, आप देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त अगर हर में दूसरा कोई नंबर हो तो यह अशांत है। कंफर्म? एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई नंबर ऐसे आपको लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो, तो आप सबसे पहले इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये नंबर कटेगा किससे? 4 से। 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, ठीक है। नीचे आ गया क्या? 3, पहले काट लेंगे, अब नीचे क्या आ गया? 3। अगर 3 से आप भाग करेंगे तो ये कटेगा ना, इसलिए यह आप कह सकते हैं ये कैसी संख्या है? अशांत संख्या है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले हम अशांत संख्या क्या परिमेय संख्या है, अशांत संख्या क्या परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब होगा यस, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो होमवर्क में आपके लिए हम दे दे रहे हैं कुछ संख्याएं, आपको बताना है कि कौन कौन संख्याएं शांत है और कौन कौन संख्याएं अशांत है, ठीक है। आपको बताना है शांत और अशांत है। निम्न में कौन संख्या है, कौन कौन संख्याएं शांत है, सीधा हम लिख दे रहे हैं। 8/25 दूसरा, 3/, ठीक है, 9 तीसरा, ठीक है, 5/8
चौथा, ठीक है 3/2, पांचवा आपको पास लिख रहा है, ठीक है ये